अगर आपका भी सपना है कि आप इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट होके इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स के उन लोगों की जान बचा सकें जो अपनी जान की बाजी लगा के हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं फिर तो ये वीडियो आपको कम्प्लीटली देखनी ही चाहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम AFMC यानी कि आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, जो कि इंडिया का सेकंड टॉप मेडिकल कॉलेज है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सीट मैट्रिक्स से देखेंगे, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन कैसे होता है, और यदि आप इससे MBBS करते हैं तो आपको क्या स्पेशल सुविधाएँ मिलती हैं, इसकी सैलरी क्या है, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखिए, क्योंकि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस भी नीट पर डिपेंड करती है। तो यदि आप नीट के कैंडिडेट हैं तब ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। AFMC यानी कि आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, जो कि इंडिया का सेकंड टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज है, और फर्स्ट नंबर पे हमारा एम्स दिल्ली आता है। यहाँ पे भी बाकी मेडिकल कॉलेज की तरह MBBS और अदर पैरामेडिकल कोर्सेज करवाए जाते हैं। यहाँ पे भी MBBS का ड्यूरेशन 5.5 साल, जिसमें 4 साल का एकेडमिक है और 1 साल की इंटर्नशिप इंक्लूड है। लेकिन यहाँ पे जो इंटर्नशिप होती है उसकी कुछ खास बातें हैं जो आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेंगी। यहाँ पे आप MBBS कंप्लीट करने के बाद इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयर फोर्स में डॉक्टर बन सकते हैं। AFMC में एकेडमिक, प्रैक्टिकल और पोस्टिंग के अलावा आपकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ताकि आप हमेशा फिट रहें। बीइंग अ टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज इन अ कंट्री, AFMC की बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन इसमें MBBS की सीट केवल 150 हैं। इसमें से 115 सीट्स बॉयज़ के लिए हैं, 30 सीट्स गर्ल्स के लिए हैं, और जो रिमेनिंग 5 सीट्स हैं वो नेशन फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के कैंडिडेट के लिए रिजर्व हैं। अगर आप AFMC में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको 4 क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा। पहला, आप अनमैरिड होना चाहिए। दूसरा, आपके पास इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए। तीसरा, आपकी एज 17 से 24 ईयर के बीच में होना चाहिए। और चौथा, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। और यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मार्क्स को कंबाइन करके उनका एवरेज निकालें तो वो 60% से ज़्यादा होना चाहिए। Before moving further, I would like to give you an important update about Unacademy। दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इसके बाद आपको AFMC के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातें पता चलने वाली हैं। आप सभी लोग जानते हैं अनअकैडमी एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो हमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। अनअकैडमी पर अभी नीट जुलाई जंबू ऑफर चल रहा है, जो कि 16 जुलाई तक वैलिड है। इसमें यदि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए खरीदते हैं, जो कि पहले 65,000 का आता था, वो आपको केवल 59,999 में मिल जाएगा। और यदि 2 साल वाले आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें, वो पहले 1 लाख का आता था, अब आपको केवल 79,999 में मिल जाएगा। और वही प्लस सब्सक्रिप्शन जो कि पहले 56,000 का आता था, वो आपको केवल 49,999 में मिल जाएगा। यदि आप नीट, UG प्लस IIT JEE के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बिग कॉम्बो ऑफर है, जिसमें आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन 59,999 में मिल जाएगा। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन EMI बेसिस पर भी ले सकते हैं। इसमें आप 12 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पर मंथ 3,208 रुपीज़ पे करने होंगे। नीट 2022 के कैंडिडेट अनअकैडमी पर एंथुस बैच और नीट फॉर बिगनर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं नीट 2023 वाले स्टूडेंट एक्सक्लूसिव सुपर नर्चर बैच और नीट फॉर बिगनर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर 14 और 15 अगस्त 2021 को प्रोडी स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, जिसमें यदि आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको 11 करोड़ तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। और अगर आप अपनी नीट 2021 की प्रिपरेशन को एक बूस्टअप देना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर नीट UG 2021 ज्वाइन कर सकते हैं। ये एब्सोल्युटली फ्री है, आपको इसमें बस डॉक एडवाइस 10 कोड यूज करना पड़ेगा। अनअकैडमी से रिलेटेड सारी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है, आप वहां जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। नाउ बैक टू AFMC। यदि आप AFMC में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको नीट एग्जाम तो देना ही होगा। साथ में जब आप नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उसी समय afmc.nic.in ये AFMC की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाके आपको AFMC का भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपके लिए इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका जैसे ही नीट का रिजल्ट आएगा AFMC के पास वो रिजल्ट ऑटोमेटिकली चला जाएगा वो, और इसके बाद वो आपको मेल कर देगा।
एएफएमसी की सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में कंप्लीट होती है। पहली स्टेज होती है नीट का रिजल्ट। जो कैंडिडेट एएफएमसी में अप्लाई किए हैं उनमें से जो टॉप 1000 कैंडिडेट होते हैं जिनका टॉप स्कोर है उनको एएफएमसी मेल भेजता है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है। जो टॉप 1000 कैंडिडेट होते हैं उनको एएफएमसी की तरफ से मिल जाता है कि वो स्टेज 2 के लिए एलिजिबल है। स्टेज 2 में आपके 4 टेस्ट होते हैं, टेलर टेस्ट, पीएटी, इंटरव्यू और मेडिकल चेकअप। इन दोनों स्टेजेस को पार करने के बाद फाइनली आप एएफएमसी में एमबीबीएस कर सकते हैं। एएफएमसी में एमबीबीएस करने पर आपको बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो कि अदर मेडिकल कॉलेज में नहीं होती हैं। यहाँ पे आपको स्पेशली हेल्थ के लिए भी ट्रेन किया जाता है ताकि आप लाइफ लॉन्ग स्वस्थ रह सकें। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी जैसे हेयर कटिंग, सैलून, जो कि आपको वहीं मेडिकल कॉलेज में ही उपलब्ध होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो फूड की क्वालिटी मिलती है वो भी अदर मेडिकल कॉलेज के कंपेरिजन में काफी अच्छी होती है। आप जैसे ही एएफएमसी में एमबीबीएस के लिए इनरोल करते हैं उसी समय आपका और आपकी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस भी हो जाता है, जिसमें आपको या आपकी फैमिली को कोई भी छोटे से बहुत बड़ा हेल्थ इश्यू हो तो उसका बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाता है, जबकि अदर मेडिकल कॉलेज में इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती हैं। वैसे तो एएफएमसी के डॉक्टर्स को बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं जिन पर यदि आप बोलेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन एक स्पेशल चीज है जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ। जैसे ही आप एएफएमसी में अपनी एमबीबीएस के 4.5 साल कंप्लीट कर लेते हैं और इंटर्नशिप में आ जाते हैं तो आपको अपनी फुल सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती है, जिसका बेसिक पे 56,000 पर मंथ होता है और इसके साथ साथ आपको कुछ स्पेशल अलाउंस भी मिलते हैं। तो आपकी एक मंथ की सैलरी अबाउट 70,000 हो जाती है। और दूसरे मेडिकल कॉलेज में देखा जाए इंक्लूडिंग एम्स तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर आपको इंटर्नशिप में एक छोटा सा अमाउंट जिसको स्टीपन बोलते हैं वो दिया जाता है। बात करें एमपी की मेडिकल कॉलेज की तो स्टीपन अमाउंट 12,000 पर मंथ होता है, जो कि एज कंपेयर टू एएफएमसी जहां पे 70,000 पर मंथ मिलता है काफी कम है। तो एएफएमसी में आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। आपको यहाँ पर अपनी सैलरी के लिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता, वो आपको इंटर्नशिप से ही मिलना स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों ये तो थी एएफएमसी के बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन। इसके बारे में हर एक टॉपिक पर डिटेल वीडियो बनाई जा सकती है। आपको जिस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल सजेशन देना चाहता हूं। दोस्तों 12th क्लास की इंग्लिश की एनसीईआरटी में एक चैप्टर है द एनिमी। यदि आप 12th के स्टूडेंट हैं तो शायद आपने वो पढ़ लिया होगा, लेकिन यदि आप 11th 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको 12th की बुक मिले तो आप वो जरूर पढ़िए। यदि नहीं मिलती तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके द एनिमी चैप्टर जरूर पढ़ें। ये चैप्टर इतना अच्छा है, ये आपको एक डॉक्टर बनने के लिए इंस्पायर करेगा, आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाएगा, आपको अपने देश के प्रति एक लगाव पैदा करेगा। तो प्लीज आप द एनिमी चैप्टर को जरूर पढ़ें। इसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से इसी चैप्टर की पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और यदि आपको ऐसे ही वैल्यूएबल, ट्रस्टेड एंड इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, वो भी एक एमबीबीएस स्टूडेंट से, तो आप डॉक एडवाइस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।